ये जो बात थी ये नहीं इक्वल होते, जैसा मैं बोल रहा था, लेफ्ट हैंड साइड की यूनिट और राइट हैंड साइड की यूनिट बराबर नहीं होती। चलिए प्रोसीडिंग फर्दर, अब जो फायर फाइटिंग है उसके दौरान कम से कम 3 हाइड्रेंट एटलीस्ट 3 hydrants are required at least at the rate of 1100 liters per minute with pressure of water around 100 to 150 kilonewton per meter square. ठीक है, कम से कम 3 हाइड्रेंट्स की आवश्यकता होती है एटलीस्ट, मतलब कम से कम किसी भी आग पे काबू पाने के लिए आपको कम से कम 3 हाइड्रेंट्स चाहिए। 1100 लीटर्स पर मिनट उनका डिस्चार्ज कम से कम डिस्चार्ज होना चाहिए और प्रेशर आमतौर पे 100 से 150 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर के आसपास होता है। अब ये 3 हाइड्रेंट्स का बात करें तो एक प्रॉपर्टी के ऊपर पानी फेंकता है जिसपे आग लगी हुई है, एक बाकी दो एडजेसेंट प्रॉपर्टी पे, एडजेसेंट या फिर नेबरिंग प्रॉपर्टी पे आग फैले नहीं वहां पर मारा जाता है। है ना भाई, एक आग के ऊपर पानी फेंक रहा होगा जिस पर आग लगी हुई है, फायर के ऊपर पानी फेंक रहा होगा और बाकी दो फायर को, आग को फैलने से रोकेंगे कि आजू बाजू की प्रॉपर्टी पे फायर ना आए, उस पे पानी फेंक रहे होंगे। ठीक है, फायर फाइटिंग टाइम आमतौर पर जनरल फायर फाइटिंग टाइम इज 4 to 5 hours. जनरल फायर फाइटिंग टाइम is 4 to 5 hours. 4 से 5 घंटा होता है फायर फाइटिंग टाइम। क्लियर है मेरा बात? नोट करिए इसको। फिर कुछ क्वेश्चंस किए जाए, स्पीड में कुछ क्वेश्चंस किए जाए। एक क्वेश्चन है, पॉपुलेशन है सिटी का 12 lakhs, फाइंड फायर डिमांड इन लीटर्स पर कैपिटा पर डे। एलपीसीडी में आपको फायर डिमांड निकालना है। ठीक है, टोटल 8 ओकेजन्स है फायर में, 8 ओकेजन्स ऑफ फायर इन सिटी। शहर में 8 बार आग लगी है। फाइटिंग टाइम, एवरेज फायर फाइटिंग टाइम है 4 hours। टाइम है 4 hours, मतलब ऑन एन एवरेज कोई आग 2 घंटे में बुझी, कोई आग 5 घंटे में बुझी, एवरेज फायर फाइटिंग टाइम है 4 घंटे। तो आपको फायर डिमांड निकालना है एलपीसीडी में। किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए? यूज कुचलिंग्स फॉर्मूला। कुचलिंग्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए आपको काम करना है। अब क्या ये क्वेश्चन प्री में आएगा? नहीं, ये क्वेश्चन प्री में नहीं आएगा। क्या ये क्वेश्चन मेंस में आएगा? आ सकता है ना। एसएससी जेई में आने की प्रोबेबिलिटी, के मेंस में आने की प्रोबेबिलिटी कम है, किसी स्टेट ए में आने की प्रोबेबिलिटी अच्छी है, आ चुके हैं कहीं में, है ना। तो और इससे आपको मैच्योरिटी मिलेगी सब्जेक्ट में। तो अपन को ये क्वेश्चन करना है दोस्तों, करिए फटाफट। आंसर निकालने के लिए मैंने आपको 3 मिनट दिए। कितने मिनट दिए? 3 मिनट। स्पीड में निकालें। होगी ना रामू गुप्ता, लॉसेस एंड थेफ्ट्स भी करेंगे, टेंशन मत लो। और थेफ्ट होता है रामू, चीफ डिमांड नहीं होता। देखते हैं आप में से कौन आंसर निकालता है। ये पहली स्लाइड है, सप्तऋषि पाल दोस्त मेरे, पहली स्लाइड है। ब्रेक के बाद कौन सी स्लाइड बोल रहे हो वो डाल दो, या फिर क्या चाहिए तुमको उसमें।
प्रिंस कुमार ने आंसर निकाला है 14,109 एलपीसीडी। प्रिंस कुमार मेरे दोस्त, अगर 14,000 लीटर का पानी एक आदमी को एक दिन में लगेगा ना, इस रेट से अपन समुद्र का पानी खत्म कर देंगे। इस रेट से अपन समुद्र का पानी भी साल भर में खत्म कर देंगे। ठीक है प्रिंस, एकदम गलत आंसर है दोस्त, वास्तविकता से बहुत दूर। जो भी आप आंसर आए आपका, थोड़ा कॉमन सेंस से आप उसको सोचो। 14,000 लीटर लग जाएंगे क्या? आप एक दिन में, हर दिन 14,000 लीटर लग रहा है आग बुझाने के लिए, कैसे चलेगा? आग ही बुझा पाएंगे फिर, और शहर में कोई प्रगति नहीं हो पाएगी। चलिए मैं निकालता हूं। वही पी हो गया आपका 12 इंटू 10⁵ अपॉन 10⁵, दैट वुड बी 1200। डिस्चार्ज 3182 अंडर रूट 1200। धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी मैच बढ़ेगा स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है, तो 3182 अंडर रूट 1200। लेट मी कैलकुलेट दिस। दिस इज कमिंग आउट टू बी 110,227.7। ठीक है, क्या लीटर्स पर मिनट। ये तो एक मिनट में इतना पानी लगेगा, इतना पानी एक मिनट में लगेगा। 3182 अंडर रूट 1200, 110,227.7। इतना पानी एक मिनट में लगेगा दोस्तों। 12 लाख पॉपुलेशन भी कितनी है? 12 लाख है, इतना पानी लग जाएगा। ठीक है, अब भाई टोटल कितना पानी लगेगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर ईयर। साल भर में कितना पानी लगेगा? भाई साल भर में कितनी बार आग लगी? साल भर में इन अ ईयर, साल भर में आपको 8 बार आग लगी। 8 बार आग लगी है साल भर में। हर बार आग बुझाने में कितना समय लगा? हर बार आग बुझाने में आपको 4 घंटे लगे, 4 आवर्स लगे हर बार। हर 4 आवर्स यानी कितनी मिनट? 4 आवर्स यानी कितने मिनट? इनटू 60 मिनट। और हर मिनट कितना पानी आपको देना है? हर मिनट आपको इस रेट से पानी देना है आग बुझाने के लिए। मिनट और मिनट कैंसल आउट हो गया। बड़े गौर से देखिएगा, मैं साल भर का पानी कैसे निकाला मैंने। साल में 8 बार आग लगी, हर बार 4 घंटे का समय लगा। 4 घंटे यानी 240 मिनट हर बार लगी। हर मिनट इतने लीटर का पानी आपको मारना है, हर मिनट इतने लीटर का आपको पानी मारना है। क्लियर है मेरा बात? तो कितना पानी लगा ये कैलकुलेट करते हैं, कितने लीटर का पानी लगा। 110,227.7 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 60, ये आया 211637184। इतने लीटर्स का पानी लगा। 211637184 लीटर्स का पानी। कितने मिलियन लीटर का पानी लगा? चलो ये भी देख लेते हैं कितने मिलियन लीटर का पानी लगा। 1 मिलियन 10 लाख होता है। 1 मिलियन इज हाउ मच? 1 मिलियन इज 10 लाख 10⁶। इसको मैं मिलियन लीटर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो डिवाइड बाय 10⁶ से इसको मेरे को वो करना होगा डिवाइड। तो 211.63 इंटू 10⁶ लीटर का पानी लगा, यानी 211.63 मिलियन लीटर का पानी लगा। मिलियन लीटर का पानी लगा। क्लियर है मेरी बात? अब आपको आंसर किसमें निकालना है? आंसर चाहिए दोस्तों एलपीसीडी में, लीटर्स पर कैपिटा पर डे में। तो देखिए क्या करते हैं। इतना मिलियन लीटर का पानी आपको लगा। फायर डिमांड इन एलपीसीडी, आपको आंसर निकालना है एलपीसीडी में। इतने लीटर्स का पानी लगा है साल भर में। कितने लोगों के लिए इतना पानी लगा पर कैपिटा? इतना पानी लगा है 12 लाख लोगों के लिए। इतना पानी कितने लोगों के लिए लगा है? 12 लाख लोगों के लिए लगा है। तो एक आदमी को कितना पानी लगेगा? 12 लाख को इतना पानी लगा तो एक आदमी को कितना पानी लगेगा? पर कैपिटा कितना लगेगा? डिवाइड बाय 12 लाख। 12 लाख आदमी। और ये तो साल भर का पानी है ना, ये साल भर का पानी है। एक दिन में कितना पानी लगा? साल भर में इतना पानी लगा, एक दिन में कितना पानी लगा? साल में कितने दिन होते? 365 दिन होते। ठीक है, कैपिटा। इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है भाई बताइए। 211.63 इंटू 10⁻, चलो पूरा ही ले लेते हैं। 211637184 डिवाइड बाई 12 लाख डिवाइड बाई 365, 0.48 एलपीसीडी। 0.48 और राउंड ऑफ कर सकते हैं एलपीसीडी। मतलब 1 लीटर से भी कम, 1 लीटर से भी कम का पानी लगा एक आदमी को।
एक और बार करिए कैलकुलेशन, ये बोल रहे हैं कि 4.83 आ रहा है और मेरा आ रहा है 0.483। एक बार चेक कर लीजिए भाई, हो सकता है वो सही हो, कैलकुलेशन ही है। 21163718 डिवाइड बाय 12 into 10⁵ डिवाइड बाय 365। चलिए ये 0.483 है। फ्रेंड्स एक डेसिमल से ना आपकी नौकरी बहुत दूर जा सकती है, समझ रहे हैं मेरी बात को? एक डेसिमल में गड़बड़ से आप आपकी नौकरी से बहुत दूर चले जाएंगे। मतलब आप बोलोगे सर इतना कम पानी, आधा लीटर पानी लगा एक आदमी को। हाँ ना भाई, क्या डेली आग लग रही है? बहुत, अब सब मेरी तरफ देखो, गोली मारो उसको। क्या डेली आग लग रही है? नहीं, साल में 8 बार आग लगी बस। तो ऑन एन एवरेज साल भर का लेखा जोखा देखिए ना, एक आदमी अगर प्रतिदिन आधा लीटर का पानी भी देगा तो इस शहर का 8 बार के आग के पानी का बंदोबस्त हो जाएगा। क्लियर है मेरा बात? जनरली फायर डिमांड का बात करें, सबसे किसी एक ने, मोहित ने शायद बोला था कि सर फायर डिमांड सबसे बड़ा होता है। एकदम गलत बोला था। फायर डिमांड सबसे छोटी वैल्यू होती है, क्योंकि आग डेली नहीं लगती, आग डेली नहीं लगती। क्लियर है मेरा बात? तो एनुअल बेसिस का बात करें, ऑन एनुअल बेसिस सालाना बात करें, फायर डिमांड is lowest, it is around 1 to 2 LPCD. जनरली 1 is sufficient, जनरली एक LPCD सफिशिएंट होता है किसी भी शहर के लिए, सफिशिएंट। हाँ, यही बड़े गौर से मेरी बात को सुनने का, समझने का कोशिश करें। सालाना रूप पर देखें, फायर डिमांड सबसे छोटी वैल्यू होती है, एक LPCD। डोमेस्टिक 135, क्यों? आदमी डेली नहा रहा है, पानी पी रहा है, आग डेली नहीं लग रही। तो सालाना बेसिस पर देखें फायर डिमांड सबसे छोटा होता है, एक LPCD। परंतु जिस दिन आग लगी है, जिस दिन शहर में आग लगी है, उस दिन फायर डिमांड सबसे बड़ा होता है। समझना, दोनों अलग अलग बातें। भाई सालाना तौर पर देखें फायर डिमांड सबसे छोटा है, परंतु जिस दिन आग लगी है उस दिन फायर डिमांड में सबसे ज्यादा पानी जाएगा। क्लियर है मेरा बात? कोई रॉकेट साइंस नहीं, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचोगे समझ आएगी मेरी बात। चलिए नोट करिए फटाफट, विल प्रोसीड फर्दर। आकांक्षा किया तो है या 365 से डिवाइड? यूनिट कन्वर्ट हो गई ना भाई। इतने लीटर्स का पानी सालाना लगना था, है ना? साल भर में इतने लीटर का पानी लगना था। क्लियर है मेरा बात? इतने लीटर का पानी लगना था, इतने आदमी थे, लीटर, इतने आदमी थे, लीटर पर कैपिटा, इतने दिन से साल भर में 365 दिन, तो लीटर पर कैपिटा पर डे, लीटर पर कैपिटा पर डे। ठीक है, अच्छा आपका रह गया था डिवाइड करना। ओके, मूविंग ऑन, गाड़ी बढ़ाते आगे दोस्तों, है ना? स्पीड में भागना है अपन को। अब धीरे धीरे अपन स्पीड पकड़ेंगे। अपन को ज्यादा ज्यादा पढ़ना है, याद रखो, है ना? इतना ज्यादा पढ़ना है कि आपको सब बने। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगेन ये भी प्री में नहीं आएगा, पर इससे आपको सद्बुद्धि मिलेगी। मेंस में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है मेंस में, है ना? चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है डोमेस्टिक डिमांड, डेटा दिया हुआ है पहले तो दोस्तों, डेटा फुल्ली फ्लशिंग सिस्टम, इंडस्ट्रियल डिमांड 60 LPCD, institutional and commercial demand and commercial 25 LPCD, फिर पब्लिक डिमांड 6%, losses and thefts 15%, fire demand 1.2 LPCD, population
7 lakhs. Find total demand in LPCD. टोटल डिमांड निकालना है आपको एलपीसीडी में, ठीक है भाई, निकालिए, सॉल्व करो क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, 2.5 मिनट है आपके पास, स्पीड में करेगा। दिस इज ऑफ टोटल डिमांड, है ना, टोटल डिमांड का 6% भाई, डेढ़ मिनट बाकी है, स्पीड में करो। चलिए मैं बताता हूं, आप भी बनाइए, मुझसे पहले आंसर देने का प्रयास करिएगा। मैंने टोटल डिमांड को x मान लिया, है ना दोस्तों, अपन को एक न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड अपने दिमाग में क्रिएट करना है, ठीक है, अप्रोच क्रिएट करनी है, इंजीनियरिंग अप्रोच क्रिएट करनी है। तो मैंने मान लो लाइक टोटल डिमांड भी x, टोटल डिमांड को दोस्तों मैंने x मान लिया। अब भाई जो टोटल डिमांड है वो इन सबसे ही तो बनी है। टोटल डिमांड विल कंप्राइज ऑफ डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, कमर्शियल, पब्लिक, लॉसेस, थेफ्ट एंड फायर डिमांड। तो भाई ये टोटल डिमांड है, ये किससे बनी हुई है, ये बनी हुई है डोमेस्टिक डिमांड। अब भाई फुल्ली फ्लशिंग सिस्टम बोला, फुल्ली फ्लशिंग सिस्टम बोला तो डोमेस्टिक डिमांड कितनी लोगे, 200 लोगे। फुल्ली फ्लशिंग सिस्टम बोला है ना, चलो इसको अगली लाइन में लिखते हैं। तो x कितना हो जाएगा भाई, डोमेस्टिक डिमांड है 200, है ना, कहीं पे नोट में लिख भी लेना 200 क्यों लिए, फुल्ली फ्लशिंग सिस्टम था इसलिए, है ना, फॉर फुल्ली फ्लशिंग सिस्टम, अपना नोट बनाते जाओ, फुल्ली फ्लशिंग सिस्टम, इसलिए इसको क्या लिए 200 लिए, ठीक है भाई। इसका बाद इंडस्ट्रियल 60 बोला है, 60 लेंगे। इंस्टीट्यूशनल आप बोलोगे कि सर आपने इंस्टीट्यूशनल पीस बोला, भाई ये तो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में उसने जो बोला वो है, क्वेश्चन में उसने इंस्टीट्यूशनल डिमांड को, मान लो क्वेश्चन वाले ने 270 दे दिया तो 270 लेना है, जो क्वेश्चन आया उसका डेटा लेना है, वहां आप अपना मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। तो इसको ले लिया 25। पब्लिक डिमांड कितना है, 25 ले लिया। पब्लिक डिमांड कितना है, 6% ऑफ x, 6% ऑफ टोटल डिमांड, मतलब 6% ऑफ x, 6/100 इंटू x, प्लस लॉसेस एंड थेफ्ट्स कितना है बाबा, 15% ऑफ x, और फायर डिमांड बड़ा कम है, इट इज 1.2 ओनली। तो भाई इसको जब हम थोड़ा वर्कआउट करेंगे तो अब तो बच्चों वाला काम हो गया है, ये तो 6वीं कक्षा हो गई अब, है ना। x कितना हो गया यहाँ पे 200, टोटल करो भाई कितना हो रहा है, 200 प्लस 60 प्लस 25 प्लस 1.2, दिस इज 282, 286.2 प्लस 0.06x प्लस 0.15x, दिस इज 0.21x। इससे x आप निकाल सकते हैं, कितना आएगा भाई बताओ जल्दी जल्दी, 286.2 डिवाइडेड बाय 0.79, दिस इज 362.27
362.278 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। क्लियर है मेरा बात? आप बोलोगे सर पॉपुलेशन तो काम ही नहीं आया, यही आया ना आप लोगों का भी। अभिषेक यू आर रॉन्ग, परिहार, प्रेम, शिवम, अभिषेक तो गलत है, हिमानी सही है, शुभ्रांशु और प्रेम और परिहार सही है, विकास भी सही है। ठीक है भाई, चलिए। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गया होगा, है ना? अब इसके लिए क्या कैलकुलेटर लगेगा क्या आपको? नहीं। मैं क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि मेरे पास है और मेरे को एग्जाम नहीं देना है। आप लोग इसको बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करना सीखिए। क्लियर है मेरा बात? ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। नाउ लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट पॉइंट। नाउ लॉसेस एंड थेफ्ट्स का बात करें, एक हो गया आपका डोमेस्टिक डिमांड, फिर हो गया इंडस्ट्रियल, फिर इंस्टीट्यूशनल कमर्शियल, पब्लिक डिमांड, फायर डिमांड, लॉसेस एंड थेफ्ट्स। क्या जितना पानी आप उठाते हैं नदी से, एक एक बूंद पब्लिक को मिल जाएगा क्या? जितना पानी आपने उठाया, क्या एक एक बूंद पब्लिक को मिलेगा क्या? नहीं, पानी का लॉस होगा। कहां से लॉस होगा? पानी में जो पाइप्स है उनमें क्रैक्स है, डैमेज है, उनसे पानी लॉस हुआ। जॉइंट से पानी लॉस हुआ, है ना? इनटेक में लॉस हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे लॉस हुआ, साथ ही साथ चोरी भी हुई। लॉस कहां से हुए भाई? लॉसेस हुए आपको, पानी गायब कहां से हुआ? क्रैक्स से। क्रैक्स, डैमेज इन पाइप्स, पाइप्स में डैमेज के कारण, जॉइंट्स में डैमेज के कारण, इनटेक पे डैमेज के कारण, एक्सेट्रा। यहां से पानी गुम हो गया। चोरी, पानी की चोरी कौन करता है? चोरी कहां हुआ? पानी एग्रीकल्चरल यूज के लिए चोरी हुआ। क्लियर है मेरा बात? एग्रीकल्चरल यूज के लिए भाई एक कैनाल थी, गवर्नमेंट ने कैनाल बनाई, इस पॉइंट से इस पॉइंट पानी पहुंचाने के लिए नहर बनाई। रास्ते में लोगों ने अपना पंप डाल डाल के पानी को निकाल लिया, या बकेट डाल के पानी को निकाल लिया, तो चोरी कहलाई। आप इतना पानी भेजे थे, यहां रिसीव इतना पानी हुआ, बीच का पानी नहीं पता कौन लेके गया। एग्रीकल्चरल यूज के लिए पानी का चोरी होता है। इसके अलावा अनऑथोराइज्ड कनेक्शन, अनऑथोराइज्ड या फिर इलीगल कनेक्शन से भी पानी चोरी होता है। ये तो सभी करते है ना? नगर निगम वाला आया है, जूनियर इंजीनियर आया है, या कोई नीचे आया है कि भाई ये लो आपका पानी का लाइन डालते, नया घर बनाया आपने, आपने उसको एक 2000 का नोट दिया, 0.75 इंच को 1 इंच या 1.5 इंच करवा दिया आपने पाइप में, उसको 2000 का नोट दे के ऊपर मिट्टी डल गई, किसको क्या पता, मीटर लगा नहीं। क्लियर है मेरा बात? तो ये पानी का कैलकुलेशन गायब हो जाता है, समझ नहीं आता पानी इतना भेजा, इतना रिसीव हुआ, बीच का पानी कहां गया। क्लियर है मेरा बात? लॉसेस एंड थेफ्ट्स आर जनरली 10 to 20%, 10 to 20% ऑफ टोटल डिमांड। टोटल डिमांड का 10 से 20% होता है। जनरली 15% लिया जाता है, जनरली 15% इज टेकन, इज कंसीडर्ड। ठीक है भाई? नाउ देयर इज अनदर नोट। टोटल डिमांड का बात करें, टोटल डिमांड वेरीज फ्रॉम 135 to 270 LPCD। टोटल डिमांड 135 से, अरे सॉरी माय बैड, 270 से 335 LPCD के बीच में वेरी करता है ना? इट कुड बी, कैन गो अप टू 350 LPCD, 350 LPCD तक भी जा सकता है। टोटल डिमांड इंक्लूडिंग ऑफ ऑल डिमांड। क्लियर है मेरा बात? हाँ जी प्रेम दत्त, फायर डिमांड इंक्लूड करेंगे ना, किया भी था। नोट करिए फटाफट।
यहां तक किसी को कोई डाउट तो पूछे, वरना आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछे, अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड। फिर विल स्टडी वेरिएशन इन डिमांड। चलिए, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो भाई आपकी टोटल डिमांड 270 से वैसे 350 लीटर तक जाता है, पर कोड परमिट करता है मैक्सिमम 330 या 335 लीटर को। चलिए, मूविंग ऑन, लेट्स प्रोसीड फर्दर। नाउ विल स्टडी वेरिएशन इन डिमांड। वेरिएशंस इन डिमांड। भाई आपकी जो डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड है, इसमें वेरिएशन होता है। वेरिएशन, पहला वेरिएशन मैक्सिमम डेली की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम डेली डिमांड होता है 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड। एवरेज डेली डिमांड, भाई मैक्सिमम डेली डिमांड होता है 1.8 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड। तो मेरा आपसे सवाल है, भाई हफ्ते में कितने दिन होते हैं? हफ्ते में कितने दिन होते हैं? हाँ जी, कोई डाउट नहीं किसी को? बात करते हैं ऋषिकेश, थोड़ा वेट करिए, बाद में क्वेश्चन के रूप में मैं आपको समझाऊंगा। भाई हफ्ते में 7 दिन होते, क्यों होते? 7 ही क्यों होते? 8 क्यों नहीं होते? या 6 क्यों नहीं होते? बताइएगा मुझे बाद में कभी। तो भाई हफ्ते में 7 दिन होते, क्या सातों दिन पानी का कंजम्पशन सेम होता है क्या? हर इंसान बराबर पानी यूज करता है? नहीं, आमतौर पर देखा गया पानी का कंजम्पशन सबसे ज्यादा होता है संडे को। क्यों भाई संडे को पानी का कंजम्पशन क्यों ज्यादा होगा? संडे को छुट्टी है, स्कूल वाले बच्चे घर पे, कॉलेज वाले बच्चे घर पे, कंजम्पशन ज्यादा है। हफ्ते भर का कपड़ा धोना है, हफ्ते भर से घर नहीं साफ किया, हफ्ते भर से घर साफ करेंगे, अच्छे से करेंगे, गाड़ी साफ करेंगे एक हफ्ते बाद, है ना, और अच्छे से नहाएंगे, घर पे है, ज्यादा पानी पिएंगे, ज्यादा खाना बनाएंगे। तो देखा गया कि संडे को पानी का कंजम्पशन ज्यादा है बाकी दिनों के कंपैरिजन में। क्लियर है मेरा बात? अब एवरेज डेली डिमांड क्या होता है? एवरेज डेली डिमांड होता है सातों दिन का कंजम्पशन को जब मैं ऐड करूं और डिवाइड बाय 7 करूं। एवरेज डेली क्या है? सातों दिन के पानी से, फॉर एग्जांपल एक कोई आदमी है, उसका नाम आकाश। आकाश ने मंडे कुछ पानी यूज किया, ट्यूसडे कुछ यूज किया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सातों दिन के पानी को मैंने टोटल किया, सातों दिन के पानी का टोटल को डिवाइड बाय 7 किया, तो मेरे को एवरेज डेली डिमांड मिलेगा कि ऑन एन एवरेज एक दिन में ये कितना पानी यूज करता है। तो पाया गया तो संडे का कंजम्पशन है वो तकरीबन 180% ज्यादा था, 1.8 टाइम्स ज्यादा होता है एवरेज डिमांड के। क्या ये जरूरी है कि हर इंसान, आकाश, विकास, सबका एग्जैक्ट हो 1.8 टाइम? नहीं, ये एवरेज डेटा है। कैसा डेटा है? एवरेज डेटा है ना। आकाश का शायद 1.9 टाइम्स ज्यादा हो, राम का शायद 2 टाइम्स ज्यादा हो, है ना, प्रतीक का शायद 1.5 टाइम्स ज्यादा हो, अनुराग का 1.2 टाइम्स। एवरेज निकालेंगे तो लगभग वो 1.8 टाइम्स ज्यादा होगा। ठीक है, तो संडे का कंजम्पशन एवरेज कंजम्पशन का 1.8 टाइम्स ज्यादा होता है। क्लियर है मेरा बात? अच्छा, तो यार पानी, आप बोलोगे सर इसको पढ़ने की जरूरत क्या है, अपन क्यों पढ़ रहे हैं इसको? संडे को ज्यादा होगा, ठीक है सर, होगा ज्यादा, पढ़ने की क्या जरूरत है भाई? क्योंकि अपन इंजीनियर है। पाइपलाइन अगर तुम एवरेज डेली के हिसाब से डाल दिए, मान लो तुमने पाइपलाइन एवरेज डेली के हिसाब से डाल दिया, अब एवरेज डेली से पाइपलाइन डाला है, मान लो आपने, मंडे को काम हो जाएगा, ट्यूसडे को काम हो जाएगा, क्या संडे को काम हो जाएगा क्या? हाँ, चलो एक डेटा लेते हैं, कोई एक है, उसका नाम है एक्स। सपोज वी हैव अ स्टूडेंट हुज नेम इज एक्स। एक्स का मंडे का कंजम्पशन, ट्यूसडे का, वेडनेसडे, स्पीड में करेंगे एकदम, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। कंजम्पशन स्टूडेंट एक्स का मंडे का है कुछ 120 लीटर, ट्यूसडे का है पर डे, है ना, ट्यूसडे का है 150, वेडनेसडे का है 90, थर्सडे का है 80, फ्राइडे का 130, सैटरडे का 160, संडे का है मान लीजिए से फॉर एग्जांपल 270। ये सिर्फ एक्स के बारे में बात हो रही है।
क्लियर है मेरा बात? तो टोटल कितना हो गया, टोटल कंजम्पशन कितना हो गया, टोटल करिए कितना आ रहा है भाई बताओ, मुझसे पहले करिएगा। 120, 150, 90, 80, 130, 160, 270, ये 1000 लीटर हो रहा है इत्तेफाक से, है ना, एकदम परफेक्ट 1000 आ रहा है। एक और बार कर लीजिए। हाँ जी, एग्जैक्ट 1000 लीटर आ रहा है। तो एवरेज डेली डिमांड कितना आ गया, एवरेज डेली डिमांड, एवरेज डेली डिमांड हो गया, ये 7 दिन का था, 7 दिन का था, है ना, लीटर्स पर डे 7 दिन का एवरेज था, लीटर्स 7 दिन, तो कितना हो गया ये 1000 डिवाइड बाय 7, 142.8 एलपीसीडी। मैक्सिमम डेली फैक्टर कितना आ रहा है भाई, व्हाट इज द मैक्सिमम डेली फैक्टर इन दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में भी आ सकता है। क्वेश्चन आ गया कि आकाश हैज यूज्ड वाटर एज पर द फॉलोइंग डेटा, व्हाट इज द मैक्सिमम डेली फैक्टर, तो मैक्सिमम डेली फैक्टर कितना आ रहा है भैया आकाश का, ये आकाश का है, ये 1.8 हो जरूरी नहीं है, ऑफ एक्स, स्टूडेंट का नाम है एक्स, तो ये हो गया भाई, संडे को उसने कितना पानी यूज किया 270, एवरेज कितना था 142.8, कितना आता है 270 डिवाइड बाय 142.8, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.89। तो भाई जो स्टूडेंट एक्स का मैक्सिमम डेली का जो संडे का कंजम्पशन था वो 1.89 ज्यादा था एवरेज कंजम्पशन के। आई थिंक यू गेट माय पॉइंट नाउ। ये एक्स का है जिसका 1.89 है, वाई का 1.7 होगा, जेड का 2.2 होगा, पूरे शहर का देखे तो तकरीबन 1.8 टाइम्स ज्यादा होता है। क्लियर है मेरा बात? चलिए मूविंग ऑन, ठीक है। अब मान लीजिए आपने सोचा कि यार आकाश के घर पे पानी भेजा, एक्स के घर पे पानी भेजते, और किसके हिसाब से भेजते, तुमने बोला एवरेज के हिसाब से पानी भेजेंगे अपन, तो तुमने मान लो दिन भर में उसको 142.8 लीटर भेज दिया, 142 लीटर भेजा तुमने, 142 मंडे को भेजा, आकाश बड़ा खुश हुआ, उसने 120 लीटर बस इस्तेमाल किया, बाकी वेस्ट नहीं किया, बाकी यूज ही नहीं किया। तुमने 142 भेजा, उसका टैंक भर गया, उसने 120 यूज कर दिया, 22 लीटर टैंक में है। अगले दिन तुमने 150 भेजा, आकाश बड़ा खुश था, नहीं अगले दिन तुमने फिर 142.8 भेजा, ट्यूसडे को आकाश को दिक्कत हो गई, है ना, पर शायद पुराना 22 लीटर से काम हो जाए, टैंक में था 22 लीटर, सुबह वो 22 लीटर यूज हुआ होगा और 150 दिन भर में भरा है, 142 दिन भर में भरा है, शायद काम हो जाए शायद ना हो, आकाश के ऊपर है। मान लो आकाश सुबह 22 लीटर जो रिजर्व में था नहीं यूज किया, तो नुकसान हो जाएगा आकाश को। क्लियर है मेरा बात? चलिए, तो ये मानते हुए कि आकाश के टैंक का स्टोरेज एक सर्टेन कैपेसिटी का है। क्लियर है मेरा बात? ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड कैपेसिटी का है, वरना तो बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब ट्यूसडे को तुमने 142.8 भेजा, पर आकाश को ट्यूसडे को 150 लग गए, क्या पता आकाश की पूर्ति नहीं हुई। वेडनेसडे को आकाश बड़ा खुश था, तुमने 142 लीटर भेजा, 90 लीटर उसको चाहिए था, काम हो गया। थर्सडे को भी बड़ा कुछ था, फ्राइडे को भी कुछ था, सैटरडे को दिक्कत हुई थोड़ी, संडे को तो काम ही रुक गया। संडे आकाश उठा, है ना, बोला कि यार रात में शाम में घूमने जाना है, दोपहर से घूमूंगा रात तक, दोपहर तक पूरा हफ्ते का मेरे को घर साफ करना है, हफ्ते भर के कपड़े साफ करने हैं, कार साफ करनी है, बाइक भी साफ करनी है, वाटरिंग भी करेंगे, एक हफ्ते से पेड़ में पानी नहीं डाला, मर जाएंगे। आकाश ने चालू किया, 9 बजे उठ के आकाश चालू किया, सब सारे काम चालू किया, पूरा काम बीच में रुक जाएगा आकाश का। क्यों? उसको चाहिए 270 लीटर, तुमने भेजा कितना 142.8 से, मतलब एवरेज डेली के हिसाब से अगर तुमने प्लानिंग पाइपलाइन का काम करने का सोचा तो काम नहीं हो पाएगा। एवरेज डेली के हिसाब से आकाश संडे को बुरी तरह फेल हो जाएगा। इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना जरूरी है कि डिजाइन किसके हिसाब से किया है। तो मेरा सवाल, एवरेज डेली से करना बेहतर है कि मैक्सिमम डेली से करना बेहतर है? हाल फिलहाल मैक्सिमम डेली से डिजाइन करना बेहतर है ना। क्यों? संडे को भी अच्छा, अपना एम क्या है? अपना एम ये नहीं है कि पानी का पैसा अपन बचाए, अपना एम है हर एक इंसान को पूर्ति हो हर दिन, जब वो नल खुले उसको पानी मिले, ये अपना एम है, लक्ष्य है। तो संडे को उसका काम ना रुके, ये अपना लक्ष्य है। तो अपन पानी संडे के हिसाब से भेजेंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हर दिन काम हो जाएगा। क्लियर है मेरा बात? चलिए मूविंग ऑन, लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो मैक्सिमम डेली डिमांड इज 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली। ये वाली चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, किसी को लिखना है तो मैंने 30 सेकंड दिए। यार अपन आईएस कोड को फॉलो करते हैं, वो पूरे देश का एक होता है संकेत,
वो तो फिर हर सोसाइटी का अलग होता है। मूविंग ऑन, चल अब आएंगे अपन आर्ली वेरिएशन के ऊपर, है ना। मैक्सिमम डेली वेरिएशन पड़ा है, थोड़ा लिखने वाला काम आपका एकदम फास्ट होना चाहिए। चल मूविंग ऑन, ये डेटा, ये क्वेश्चन उतने काम का नहीं है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल ही नहीं है, तो इसको अपन अभी हटा देते हैं, ठीक है। मैंने बताया, तुमने देखा, बात खत्म। अब बात करते हैं मैक्सिमम आर्ली डिमांड की। मैक्सिमम आर्ली डिमांड, भाई दिन में 24 घंटे होते हैं। दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। कल या बाद में मुझे ये भी बताना भैया दिन में 24 घंटे क्यों? राउंड ऑफ करते 25 पास में होता, दिन में 25 घंटा रखना था, 24 ही क्यों रख दिया? क्लियर है मेरा बात? क्योंकि अर्थ के रोटेशन को हम 25 बराबर एंगल में, अच्छे एंगल में नहीं तोड़ सकते, 24 एंगल में तोड़ सकते हैं, इसलिए। खैर छोड़ो। तो यार दिन में 24 घंटे होते हैं, क्या हर घंटे आप बराबर पानी यूज करते हैं क्या? नहीं। कभी पानी का कंजम्पशन बहुत हाई होता है। सुबह जब आप उठे हैं, ऑफिस जाना है, कोचिंग जाना है, स्कूल जाना है, कुछ भी करना है, तो पानी का कंजम्पशन हाई है। उठते के साथ ब्रश करना है, नहाना है, फ्रेश होना है ना, तो आपको मॉर्निंग में कंजम्पशन काफी हाई है। फिर कंजम्पशन डेड हो जाएगा, आप पढ़ने बैठ गए या कोचिंग चले गए या काम पे चले गए या कुछ हो गया, फिर कंजम्पशन वापस बढ़ेगा। कब वापस बढ़ेगा? जब शाम को वापस घर पहुंचेंगे, है ना। मतलब 6 बजे, 5 बजे से 7 बजे, 7:30 बजे कंजम्पशन फिर ऊपर जाएगा। आदमी वापस घर आया है, फिर हाथ पैर धोएगा, पानी पिएगा, है ना, नहाना है, फिर नहा लिया, तो कंजम्पशन फिर बढ़ेगा एकदम से, फिर कंजम्पशन फिर डेड होना चालू होगा। 12 के बाद कंजम्पशन बहुत कम हो जाएगा। 1 बजे 2 बजे कंजम्पशन बहुत ही डेड है। रात में 3 बजे तो सो गए, मेजॉरिटी पीपल सो चुके हैं। 3 से सुबह के 5 बजे 6 बजे तक कंजम्पशन ऑलमोस्ट डेड होता है। क्लियर है मेरा बात? समझ रहे मेरी बात को? तो मैक्सिमम आर्ली वेरिएशन भी होता रहता है। जो मैक्सिमम आर्ली डिमांड होती है वो होती है तकरीबन 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज आर्ली डिमांड। एवरेज आर्ली डिमांड, क्लियर है मेरा बात? पीक आवर्स पे जो आपको पानी की रिक्वायरमेंट है वो एवरेज के 1.5 गुना ज्यादा होती है। क्लियर है मेरा बात? ठीक है, मान लो एवरेज है आपका 20 लीटर, आप 1 घंटे में 20 लीटर का पानी इस्तेमाल करते हैं, तो पीक आवर पे आपको 20 नहीं 30 लीटर का पानी चाहिए हो रहा होगा। मान लो आपने पाइपलाइन डाल ली एवरेज आर्ली के हिसाब से, पाइपलाइन डाली आपने एवरेज आर्ली के हिसाब से, हर घंटे 20 लीटर आता है आपके घर में। पाइपलाइन का एक सर्टेन डायामीटर है ना, पाइपलाइन का एक सर्टेन डायामीटर है, उसकी एक रिस्ट्रिक्शन है, उससे ज्यादा वो पानी नहीं भेज पाएगा। क्लियर है मेरा बात? सारा पीछे जो ओवरहेड टैंक है ना वो बन चुका है, उसकी हाइट बढ़ा दोगे क्या? क्या तुम्हारे पास इतना अधिकार है कि आपकी सोसाइटी में या क्षेत्र में जो भी ओवरहेड टैंक लगा है 15 मीटर 20 मीटर हाइट पर 25 मीटर हाइट पर, तुम जाकर उसकी हाइट बढ़ा दोगे कि उसका प्रेशर चेंज हो जाए और पानी की वेलोसिटी बढ़ जाए कि तुम्हारे घर का डिस्चार्ज बढ़ जाए? नहीं, वो नहीं हो पा रहा। पानी की वेलोसिटी मोर और लेस कांस्टेंट है। पाइपलाइन घर पे डल चुकी है, उसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है, तो उस पाइपलाइन की एक क्षमता है कि भैया वो 20 लीटर से ऊपर नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने डिजाइन करके उसको फिट करवाया था। पर फिर पीक आवर पे आपको 30 लीटर 35 लीटर चाहिए था, तब आपका काम रुक गया। तो अपन मैक्सिमम आर्ली के हिसाब से लोगों को पानी भेजेंगे ना, मैक्सिमम आर्ली के हिसाब से लोगों को पानी भेजेंगे, तो दिन भर में जो पीक आवर होता है उस पर भी उनका काम हो जाएगा। दिन भर में जो पीक आवर होता है उसमें भी उनका काम हो जाएगा। क्लियर है मेरा बात? तो मैक्सिमम आर्ली डिमांड 1.5 गुना ज्यादा होती है एवरेज आर्ली डिमांड के। अच्छा भाई, अब इनमें एक और बात आई, इनमें एक और नई बात क्या आई, उसको बोलते हैं पीक डिमांड। उसे क्या बोलते हैं? पीक डिमांड। पीक डिमांड होती है मैक्सिमम आर्ली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। मैक्सिमम आर्ली डिमांड ऑफ द मैक्सिमम डे। तो मैक्सिमम आर्ली डिमांड होती है, सॉरी पीक डिमांड होती है मैक्सिमम आर्ली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। अब भाई संडे का पीक आर, संडे का पीक आर क्या है? संडे के सुबह या पीक आर्स अलग अलग सिटीज के अलग अलग होते हैं। जनरली सिटीज के पीक आर सुबह के 7 बजे से 9 बजे 9:30 के बीच में लाई करते हैं, अलग अलग सिटीज के, कुछ को छोड़ के। साउथ में कुछ सिटीज का इवनिंग में भी पीक आर हो जाता है। क्लियर है मेरा बात? मुंबई का बात करें, सुबह 6 बजे 6:30 बजे पीक आर चालू हो जाता है। तो पीक आर्स, पीक डिमांड क्या हो गया? मैक्सिमम डे यानी संडे
के पीक आर में जो डिमांड हो, मतलब सबसे खतरनाक दिन का सबसे खतरनाक आर, सबसे खतरनाक दिन का सबसे खतरनाक आर जिसमें पानी का कंजम्पशन सबसे ज्यादा होगा, संडे का पीक आर। आदमी उठा है, हफ्ते भर का काम करना उसको एक बार में। क्लियर है मेरा बात? मतलब दोनों फैक्टर लग गए ना बाबा, मैक्सिमम डे का फैक्टर भी लग गया, मैक्सिमम आर का, मैक्सिमम आर्ली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, है ना, मैक्सिमम डे का फैक्टर भी लग गया, मैक्सिमम आर का फैक्टर भी लग गया, इनटू एवरेज आर्ली डिमांड, इनटू एवरेज आर्ली डिमांड। ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा कैलकुलेट करो खुद से कैलकुलेटर में, है ना, डालिए 1.8 इंटू 1.5, खुद से करो तो याद रहेगा। करिए अभी तुरंत 1.8 इंटू 1.5 फीड करो, क्या मिला आपको? 2.7 मिला होगा। 2.7 टाइम्स ऑफ एवरेज आर्ली डिमांड, एवरेज आर्ली डिमांड। ठीक है भाई, तो पीक डिमांड क्या होता है? 2.7 टाइम्स ऑफ एवरेज आर्ली डिमांड होता है। मतलब इस हिसाब से अगर पानी भेजेंगे, इस हिसाब से अगर पानी भेजेंगे तो दिन में 24 सातों दिन 24 घंटे 24/7 इंसान जब टैप खोलेगा उसको पानी मिलेगा। गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट चाहती है वोट्स। वोट्स कब मिलेंगे? और देश की प्रगति। गवर्नमेंट चाहती है वोट्स और देश की प्रगति, दोनों बातें कब मुकम्मल होगी? जब आदमी जब टैप खोले उसे पानी मिले, सातों दिन 24 घंटे जब वो टैप खोले उसको पानी मिले। वो कब इंश्योर कर सकते हो? सबसे खतरनाक वाला जो आर है, संडे का पीक आर, जहां पानी का कंजम्पशन मैक्सिमम है, उसको टारगेट कर, है ना। तो पानी को हम सप्लाई कर सकते हैं पीक डिमांड से। पर क्या ये तो यार सातों दिन में 1 घंटे। अच्छा एक बात किसी के जहन में आ रहा होगा कि सर यहां पे एवरेज आर्ली क्यों लिख दिया आपने? मैक्सिमम डे भी तो था, एवरेज डेली क्यों नहीं लिख दिया? यहां मैक्सिमम आर्ली, एवरेज आर्ली क्यों लिख दिया सर? एवरेज डेली डिमांड कर देते। आर डे दोनों की बात हुई, आर्ली क्यों लिखा सर आपने? भाई 1 घंटे की बात हो रही है, ये दिन भर की बात नहीं। पीक डिमांड एक दिन की बात नहीं हो रही है, सबसे खतरनाक दिन के महज 1 घंटे के बारे में बात हो रही है। इसलिए एवरेज आर लिया है, आर से कंपेयर किया, क्योंकि 1 घंटे का होता है पीक डिमांड, खतरनाक दिन का सबसे खतरनाक घंटा। क्लियर है मेरा बात? हाँ, तो पीक डिमांड इज 2.7 टाइम्स ऑफ एवरेज आर्ली डिमांड। आई होप माय पॉइंट इज क्लियर टू यू। सप्लाई पीक डिमांड से करेंगे, लोग हमेशा खुश रहेंगे। जब उन्होंने टैप खोला पानी मिला। पर क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा? क्या ये इकोनॉमिकल होगा कि नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। और क्या पानी ऐसा भेजा जाए, देखते हैं। इतना नोट कर लो पहले आप, फिर अपन बात करते हैं। हाँ ना फ्रेंड्स, निकालेंगे ना दोस्त, मंथली वीकली विद फॉर्मूला निकालेंगे, गुडरिच फॉर्मूला। थोड़ा वेट करिए, आगे मत भागो। इतना अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो इंसिडेंटल ड्राफ्ट। व्हाट इज कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट? ड्राफ्ट यानी सप्लाई, ड्राफ्ट यानी सप्लाई पैकेज। क्लियर है मेरा बात? सप्लाई करने का तरीका, सप्लाई। तो कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट क्या होता है? इट इज सम ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, प्लस फायर डिमांड। मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड के सम को कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट बोला जाता है। व्हाट इज कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट? इट इज सम ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। क्लियर है मेरा बात? अच्छा, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में सोचेगा, वहां मत देखो, मेरी तरफ देखो। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में सोचेगा। मेरा एम क्या था? मेरा एम था पब्लिक जब टैप खोले उनको पानी मिले, तो मैंने उनको पीक डिमांड से पानी भेजना चालू किया। पीक डिमांड क्या होता है? मैक्सिमम आर्ली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, मैक्सिमम आर्ली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। मैंने उससे भेजना चालू किया, लोग बड़े खुश हुए, मैं दुखी हुआ। क्यों? पैसा बहुत लग रहा था। मैं क्यों दुखी हुआ? लोग तो खुश थे, उससे खुशी हुई, परंतु पैसा लग रहा था, मैं उससे दुखी हुआ। तो मैंने देखा कि यार मेरे पास एक टैंक है जिसमें मैं पानी भरकर रखता हूं, है ना, कि आग लगी तो उसको बुझाऊंगा। ठीक है, मैं उसमें पानी रखता हूं 6 घंटे का, 4 घंटे आग बुझाने के समय के लिए, 2 घंटे अगर आग वापस लग गई या प्रॉपर्टी जो बुझ चुकी है उस पर और 2 घंटे पानी मारने के लिए और फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए। मेरे पास एक टैंक है, उसमें मैंने पानी भरकर रखा है पूरे शहर के लिए, कि आग लगेगी तो आग बुझाएंगे इस पानी को इस्तेमाल करके। कायदे से ऐसा नहीं होता, है ना। इसी टैंक का पानी थोड़ा यूज करूंगा मैं, जहां आग लगी है ना वहां का पास का पानी यूज करूंगा, उनको ये भेज दूंगा। समझना मेरी बात को? क्लियर है मेरी बात? ठीक है, मेरे पास एक टैंक है, उसमें मैंने पानी रखा है, आग लगेगी तो उसको बुझाऊंगा। ऐसा नहीं करते कि इस टैंक को लेकर जाएंगे, बड़े से टैंक को वहां लेकर जाएंगे, उससे पानी नहीं, अपन वहां से पानी यूज कर लेंगे, इनको वो पानी दे देंगे। क्लियर है मेरा बात?
चलिए, तो मेरे पास टैंक में पानी था कि आग लगेगी तो बुझाएंगे, आग नहीं लगी। मैंने बोला कोई बात नहीं है, कल लग जाएगी, कल यूज करेंगे। पानी रखा था मैंने टैंक में, दूसरे दिन भी नहीं लगी। मैंने बोला परसों यूज कर लेंगे। 25 दिन हो गए, आग नहीं लगी, वो पानी वैसा ही है। तो पानी स्टैग्नेटेड था, वो पानी तो खराब हो गया, वो पानी तो सेप्टिक हो गया, अब उसको यूज नहीं कर सकते। तो ऐसा करेंगे क्या? नहीं। तो क्या पानी को फेंक देंगे? ये अच्छी है? नहीं, ये बात भी गलत होगी। तो मैं क्या करूंगा? मैं एक नहीं, मैं दो टैंक रखूंगा। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं, समझने का प्रयास करिएगा। मैं एक नहीं, मैंने दो टैंक रखा। 1 2। मैंने लोगों को पीक डिमांड से पानी नहीं भेजा, मैंने लोगों को मैक्सिमम डेली से पानी भेज दिया। डे 1 था, पहला दिन मैंने कार्यभार संभाला, पहले दिन मैंने मैक्सिमम डेली से लोगों को पानी सप्लाई कर दिया। लोगों को थोड़ी कमी हुई, पर कोई ज्यादा आवाज नहीं उठाया, पहला ही दिन था। हाँ, एक हफ्ते दिक्कत होगी तो पब्लिक आवाज उठाएगी। पहला दिन था, मैक्सिमम डेली से भेज दिया। पहले टैंक भरा, लोगों को मैक्सिमम डेली से पानी भेज दिया। दूसरे दिन क्या हुआ? मैंने दूसरे दिन ये वाला टैंक भरा, मैक्सिमम डेली से लोगों को पानी भेज दिया, और पिछले दिन का पानी जो आग नहीं लगी थी, यूज नहीं आया, उसको भी पब्लिक को भेज दिया। तो मैक्सिमम डेली का पानी भी पब्लिक को मिल गया, पिछले दिन आग नहीं लगी थी वो पानी भी पब्लिक को मिल गया, पब्लिक की पूर्ति हो गई। और अगर आग लगेगी तो इस टैंक में मैंने पानी भरकर रखा है। तीसरे दिन क्या किया मैंने? ये टैंक जो खाली हो गया था इसको भरा, लोगों को मैक्सिमम डेली से भेजा, इस टैंक का पानी मैक्सिमम डेली से भेज दिया, लोग खुश। आग लगेगी तो पानी, यही चल ही रहा। मतलब आग नहीं लगती तो उसके पानी को अपने पब्लिक को भेज सकता हूं, है ना। मान लो किसी दिन आग लग गई, मान लो किसी दिन आग लग गई, तो क्या होगा? लोगों को मैक्सिमम डेली से भेजा था, है ना, उस दिन मैक्सिमम डेली से भी भेज दिया था, सुबह सुबह पिछले दिन का पानी भी आग लगे वाला भेज दिया था, पर एक टैंक में पानी था, उसे आग बुझा दी। अब अगले दिन क्या होगा? अगले दिन पिछले दिन का टैंक तो नहीं है, कोई नहीं, लोगों को मैक्सिमम डेली से भेज दूंगा, लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी, पर लोग समझेंगे कल ही तो आग लगी तो पानी कम ही होगा ना, लोग गुस्सा नहीं करेंगे। तो ये एक इकोनॉमिकल अल्टरनेटिव हो गया, ये इकोनॉमिकल अल्टरनेटिव हो गया कि भैया पिछले दिन का आपका मैक्सिमम डेली से कम पानी भेज दो, पिछले दिन का पानी जो आग लगती तो यूज होता पर नहीं लगी तो यूज नहीं हो रहा, उसको भी भेज दो, ensuring you have enough another set of water in case of fire। क्लियर मेरा बात? चलिए, मतलब पानी कैसे सप्लाई किया जाता है? पानी सप्लाई किया जाता है पब्लिक को, वाटर इज सप्लाइड टू पब्लिक, वाटर इज सप्लाइड टू पब्लिक as per peak demand or coincidental draft whichever is greater, दोनों में जो भी बड़ा, whichever is greater, दोनों में जो बड़ा। अपना लक्ष्य क्या है भाई? पब्लिक को पानी मिलना चाहिए, अपना मूल लक्ष्य क्या है? पब्लिक को पानी मिलना चाहिए। दो तरीके भाई, पीक डिमांड से भेजो वो तो बेस्ट हो गया, या कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट से भेजो वो और इकोनॉमिकल हो गया, है ना। हाँ, जिस दिन आग लगेगी उसके अगले दिन लोगों को फिर पानी कम मिलेगा, थोड़ा चलेगा, पब्लिक समझेगी क्या यार सिर्फ मैक्सिमम डेली से आया, कोई बात नहीं, कल ही तो आग लगी थी। आई होप माय पॉइंट इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो पीक डिमांड क्या होता है? मैक्सिमम अर्ली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, दैट इज 2.7 टाइम्स ऑफ एवरेज अर्ली डिमांड। कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट क्या होता है? इट इज सम ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। पब्लिक को पानी सप्लाई करते हैं या तो पीक डिमांड से या तो कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट से, दोनों में जो भी बड़ा हो उससे। चलिए नोट करिए इसको, देन विल प्रोसीड फर्दर। चलिए गाड़ी बढ़ाई जाए दोस्तों आगे। अपन ने दो वेरिएशन पढ़े, मैक्सिमम डेली डिमांड होता है 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड, और मैक्सिमम अर्ली डिमांड कितना होता है? 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज अर्ली डिमांड। वैसे दो और वेरिएशन है। तो वाटर सप्लाई कर दिए, फायर डिमांड वाला, उसके बाद आग लगा था, बता दिया ना प्रिंस कुमार भाई। मेरे पास प्रिंस, मेरे दो टैंक है ना, दो टैंक है, एक में पिछले दिन का पानी है, आग लगती तो यूज होता पर नहीं लगी तो यूज नहीं हुआ, और आज एक और टैंक है जिसको आज भरा,
लोगों को सुबह सुबह वाटर सप्लाई भेज दिया, पिछले दिन का पानी भी भेज दिया, आग लगेगी तो इससे बुझा देंगे। मान लो आज आग लगी गई तो इसको भी यूज कर लेंगे आग बुझाने में। अगले दिन अपने पास दोनों टैंक खाली है, जिससे दोनों टैंक खाली है जो पब्लिक को नहीं भेज सकते। रिवर से पानी उठाया, पहला टैंक भरा अगले दिन, क्योंकि आज भी तो आग लग सकती है, पहला काम है अपना टैंक भरा होना चाहिए। एक टैंक भरा, लोगों को मैक्सिमम डेली से भेजा। पिछला दिन का टैंक बचा नहीं था कि लोगों को भेज पाए, तो लोगों को कम भेज पाएंगे आग लगने के अगले दिन। लोग गुस्सा नहीं करेंगे क्योंकि वो भी समझेंगे हाँ कल तो आग लगी थी, पानी कम ना होगा। क्लियर है मेरा बात? चलिए मूविंग ऑन। अब इतना मत सोचो कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट, देखो जहां भी ज्यादा दिमाग लगे, कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। बात शुरू, बात खत्म। क्लियर मेरे दोस्त? चलिए अब बात करते हैं। देखो फिर मेरे को बुला दिया तुम। तो वेरिएशन अपन ने पढ़ा, मैक्सिमम डेली डिमांड इज 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड, मैक्सिमम आवर्ली डिमांड इज 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज आवर्ली डिमांड। नाउ बात करते हैं अपन तीसरा, मैक्सिमम वीकली डिमांड। मैक्सिमम वीकली डिमांड ये होता है 1.48 टाइम्स ऑफ एवरेज वीकली डिमांड। इसको भी बस हम मेमोराइज कर लेंगे। और मैक्सिमम मंथली डिमांड, मैक्सिमम ये बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं भी याद करोगे तो चल जाएगा। मैक्सिमम मंथली डिमांड होता है 1.28 टाइम्स ऑफ एवरेज मंथली डिमांड। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर गुडरिच फॉर्मूला समझते हैं। हाँ मेरे दोस्त मोहित, करेक्ट। चलिए वो बैकअप की है, वही है, सेकंड वाले से तो बुझाएंगे। पहला वाला कल का एक्चुअल था। हाँ, 2 टैंक में एक बैकअप है। चलो कई बार मेरे को लगता है मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है और तुम उसको सोच के खुश हो रहे हो। कई बार मेरे को ये भी डाउट होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। गॉडरिच नहीं, गुडरिच। इट्स गुडरिच फॉर्मूला। गुडरिच फॉर्मूला क्या होता है? It gives a ratio of peak demand is to average demand. Peak demand और average demand का रेशियो देता है ना? गुडरिच फॉर्मूला it gives peak factor। क्या बताता है? peak factor P बताता है। percentage times maximum demand is greater than average demand। maximum demand is greater than average demand। ठीक है, पीक फैक्टर क्या होता है? गुडरिच फॉर्मूला क्या देता है? गुडरिच फॉर्मूला पी पीक फैक्टर पी। पीक फैक्टर पी क्या होता है? रेशियो होता है। किसका किसका रेशियो होता है? मैक्सिमम डिमांड इज टू एवरेज डिमांड का रेशियो होता है। कि मैक्सिमम डिमांड कितने टाइम्स ज्यादा है एवरेज डिमांड से। पीक फैक्टर क्या बताता है? कि मैक्सिमम डिमांड कितनी बड़ी है एवरेज डिमांड से, परसेंटेज टाइम्स मैक्सिमम डिमांड इज ग्रेटर देन एवरेज डिमांड। ठीक है, तो पीक फैक्टर पी निकालने का फॉर्मूला एज पर गुडरिच क्या हो गया? P is given by 1.8 और 180 by 100 है ना? इसको 180 by 100 भी और अच्छे से लिख सकते हैं क्योंकि परसेंटेज टाइम्स निकालना है। T raised to minus 0.1 where T is time in days 1 to 365 है ना? टी आपका 1 से 365 के बीच होना चाहिए। 1 से कम नहीं ले सकते, टाइम आप 1 दिन से कम दिन नहीं ले सकते, और 365 से ज्यादा नहीं ले सकते। 365 को इंक्लूड कर सकते हो, है ना? ये ओपन ब्रैकेट है एक मतलब। और चलो मैथ्स
टू 365 दिन। टाइम एक दिन के ऊपर, एक दिन से कम नहीं होना चाहिए और 365 दिन मैक्सिमम आप ले सकते हो। क्लियर मेरा बात? नोट करिए इसको भी, देन विल प्रोसीड फर्दर। चलिए मूविंग ऑन। पीक फैक्टर, मैक्सिमम डेली, यार मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए पीक फैक्टर कितना होता? मैक्सिमम डेली बोला, डेली बोला मतलब टाइम कितना? 1 डे। टाइम जब एक दिन था तब पीक फैक्टर कितना हो जाएगा? 1.8 इंटू 1 रेज टू माइनस 0.5। इसको सॉल्व करो जरा, कितना आता है? 1.8 इंटू 1 रेज टू माइनस 0.5। भूपिंदर क्लास 12:30 तक होगी दोस्त, 25 मिनट और, तो इसको सॉल्व करोगे आपको 1.8 आ गया होगा, है ना? अब खुद से जरूर यार देखो, खुद से कैलकुलेट करोगे ना तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। आप सिर्फ यहां से नोट करते जाओगे ना तो आपको कम याद रहेगा। पीक फैक्टर मैक्सिमम वीकली डिमांड के लिए कितना होगा? मैक्सिमम वीकली डिमांड के लिए एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, 7 डेज। डालकर देख लो, 1.8 1.8 7 रेज टू माइनस 0.1। सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 1.8 7 रेज टू माइनस 0.1। सॉल्व करिए खुद से कैलकुलेटर में, 1.48 आ जाएगा, है ना? कर कर देखिएगा, आ जाएगा। वैसे ही मैक्सिमम मंथली के लिए, मंथली डिमांड के लिए एक महीने में कितने दिन होंगे? 30 दिन होंगे, 30 डेज। इसके लिए पीक फैक्टर कितना हो जाएगा? 1.8 इंटू 30 रेज टू माइनस 0.1। कितना आ रहा है? सॉल्व कर देखो कैलकुलेटर में, 1.8 इंटू 30 रेज टू माइनस 0.1, 1.28 आ जाएगा। यही तो वैल्यूज लिखी थी अपन ने, याद करो, है ना? यही वैल्यूज लिखी हुई है। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर टू यू गाइस। ओके सिद्धार्थ, ये नोट कर लो, वापस से दिखाता हूं स्लाइड, कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट वाला। हाँ जी, नोट किया आप लोगों ने? लेट्स प्रोसीड फर्दर। ये वाला चाहिए सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ जब तक ये नोट कर रहे हैं, जब तक सिद्धार्थ ये नोट कर रहे हैं, बाकी लोग एक क्वेश्चन लिख लो भाई, बड़ा सिंपल सा है। फाइंड पीक फैक्टर्स, फाइंड पीक फैक्टर्स फॉर 200 डेज एज पर गुडरिच फार्मूला। फाइंड पीक फैक्टर फॉर 200 डेज एज पर गुडरिच फार्मूला। निकालिए, निकाल लो यार अंकित, 365 दिन का निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है।
कितना आया अंकित? 365 दिन का निकालो जरा, बड़ा मजा आएगा। बताओ कितना आया पीक फैक्टर अंकित? अंकित 365 दिन का बताएगा, बाकी सब लोग 200 दिन का बताएंगे। Peak factor for 200 days. P equals 1.8, 200 raised to minus 0.1. आंसर आ गया होगा तुरंत आप लोगों का, बता दो मुझे। 1.059 है ना भाई? ये कौन शिवम बता रहे, एक बार चेक कर लेते। ओके, दिस इज 1.059, दैट इज करेक्ट। और अंकित 365 डेज का आपको 1 आया होगा एग्जैक्ट। मतलब साल भर का पीक फैक्टर क्या होता है? साल भर, है ना? ये साल भर का पीक फैक्टर कितना होता है? 1। साल भर के हिसाब से देखें तो वेरिएशन नहीं है। इस बात को मेरे को कौन बताएगा कि सर साल भर का देख रहे हो तो वेरिएशन नहीं मिल रहा है? भाई साल में जो आप डैम भर कर रख रहे हो, बड़े गौर से मेरी बात को समझना। आप 365 दिन का देखोगे पीक फैक्टर पर एनम, पीक फैक्टर पर एनम 1 ईयर, साल भर क्या आप देखोगे तो वेरिएशन कितना आएगा? 1। मतलब कोई वेरिएशन नहीं। क्यों भाई? डैम बनाया उस हिसाब से कि जितना पानी आपने भरा उतना पूरा यूज होगा। क्लियर है? कोई वेरिएशन नहीं साल भर के हिसाब से, है ना? आपने समझना मेरी बात को। आपकी तनख्वाह फिक्स्ड होती है। आपकी तनख्वाह 1 लाख है मान लो, तनख्वाह फिक्स्ड है आपकी। कभी मंथ के स्टार्टिंग में शायद ज्यादा देना पड़ेगा, ईएमआई कट रहा है, रेंट कट रहा है, घूमने गए तुरंत, अलग अलग टाइम पे अलग अलग उसका आप यूसेज करेंगे। पर टोटल यूज तो 1 लाख ही करोगे ना भाई। डैम में जितना पानी है आपने भर के रखा है, उसको अलग अलग टुकड़े में यूज कर रहे हैं। किसी महीने ज्यादा कर रहे हैं समर के टाइम पे, किसी महीने कम कर रहे हैं। सुबह ज्यादा कर रहे हैं, रात में कम कर रहे हैं, संडे ज्यादा कर रहे हैं, बाकी दिन कम कर रहे हैं। क्लियर? पर डैम का पानी तो इतना ही है। क्लियर है मेरा बात? चलिए खैर, गोली मारो, गाड़ी बढ़ाते आगे, लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिमांड? थोड़ी नीचे ऊपर कर दीजिए। अरे यार विभांशु, नीचे ऊपर मतलब, अच्छा इसको ऊपर करूं, चलो 20 सेकेंड है विभांशु आपके पास। तुमने थोड़ी बोला था तो थोड़ी किया। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिमांड। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, स्पीड में इसको खत्म करते हैं। Moving on. Factors affecting demand. Factors affecting demand. भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण डिमांड अफेक्ट होती है ना? साइज ऑफ सिटी, साइज ऑफ सिटी, और ये अपन बात कर रहे हैं पर कैपिटा डिमांड के बारे में। We are talking about per capita demand, per capita demand. ठीक है भाई? We are talking about per capita demand. तो मेरा आपसे सवाल है, क्या साइज ऑफ सिटी पर कैपिटा डिमांड को अफेक्ट करेगी कि नहीं करेगी? मेरा आपसे सवाल है, क्या साइज ऑफ सिटी पर कैपिटा डिमांड को अफेक्ट करेगी कि नहीं करेगी? क्या पर कैपिटा डिमांड छोटे शहर में अलग और बड़े शहर में अलग होगा कि नहीं होगा? बताए भाई कोई, क्या लगता है? बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये, अच्छे से सोचना। क्या पर कैपिटा डिमांड अलग अलग शहरों में पॉपुलेशन के बेसिस पे, वी आर टॉकिंग अबाउट द साइज एज पर द पॉपुलेशन, अफेक्ट तो करेगा ही। देखिए बात करें, सबका ध्यान मेरी तरफ हो, बात करें डोमेस्टिक डिमांड के बारे में, घरेलू डिमांड के बारे में, तो साइज ऑफ द सिटी डोमेस्टिक डिमांड को बहुत कम अफेक्ट करता है। हाँ, जो शहर ज्यादा बड़े हैं
आमतौर पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हल्का सा डिफरेंट होता है करके हल्का सा डिमांड में अंतर आता है, पर ये नहीं बोलेंगे कि पॉपुलेशन ज्यादा होने से, शहर बड़ा होने से डिमांड पर कैपिटा डोमेस्टिक डिमांड में अंतर आता है, नहीं, परंतु शहर बड़ा होने से पर कैपिटा टोटल डिमांड में अंतर आता है। क्यों भाई? टोटल डिमांड छोटे शहर का कम होगा। एक गांव है, गांव में 100 लोग रहते हैं बस, तो वहां पे यार डेली बहुत ज्यादा सफाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग कम है, कम गंदगी होगी, है ना। वहीं पे अगर एक शहर है, वहां 20 लाख लोग रहते हैं, गंदगी 20 लाख के हिसाब से होगी, पब्लिक डिमांड ज्यादा होगा यहाँ का इसके कंपैरिजन में। गांव में 100 लोग रह रहे हैं, एक भी इंडस्ट्री नहीं है, शहर में 20 लाख लोग रह रहे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ जाएगा। क्या मैं समझाना चाह रहा हूं? साइज ऑफ सिटी डोमेस्टिक डिमांड को उतना अफेक्ट नहीं करती, इंडस्ट्रियल डिमांड को काफी ज्यादा अफेक्ट करती है, पब्लिक डिमांड को अफेक्ट करती है, इंस्टीट्यूशनल कमर्शियल डिमांड को अफेक्ट करती है, इसलिए टोटल डिमांड को अफेक्ट करती है ना। तो अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी, इफ पॉपुलेशन इज हाई, पॉपुलेशन या फिर साइज इज हाई, डिमांड इज हाई, डिमांड इज हायर, और वही अगर जनसंख्या कम है, पॉपुलेशन इज लेस, डिमांड इज लेस, डिमांड इज लो। रीजन क्या है? रीजन इसमें एक नोट है ना कि साइज ऑफ सिटी, सिटी का साइज डज नॉट इफेक्ट डोमेस्टिक पर कैपिटा डोमेस्टिक डिमांड, पर कैपिटा डोमेस्टिक डिमांड much, but considerably affect other demands like industrial, institutional plus commercial, public losses and theft, fire. Therefore, it affects, size of city affects total demand. Size of city affects total demand. I hope my point is clear. साइज ऑफ सिटी डोमेस्टिक डिमांड को उतना अफेक्ट नहीं करती, परंतु टोटल डिमांड को अफेक्ट करती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल उनको अफेक्ट करती है। छोटे शहर में इंडस्ट्री कम डिमांड होता है, बड़े शहर में इंडस्ट्री बहुत सारी है भाई, तरह तरह की डिमांड बढ़ जाता है, इंस्टीट्यूट्स बहुत है, कमर्शियल ऑफिसेस बहुत ज्यादा है। क्लियर है मेरी बात? लॉसेस भी ज्यादा है भाई, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन। बात करते हैं सीजन ऑफ द ईयर। सीजन ऑफ द ईयर, क्या लगता है पानी की रिक्वायरमेंट समर में ज्यादा होगी कि विंटर में ज्यादा होगी? जाहिर सी बात है यार, समर में गर्मी का टाइम है, इंसान कूलर यूज करेगा, दिन में 2 बार नहाएगा, है ना। गाड़ी की बात करें, गाड़ी बोल रहा हूं, कपड़ों की बात करें, जल्दी गंदे होंगे, ठीक है, तो ज्यादा कपड़े भी धुलेंगे, पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। विंटर की बात करें, 2 दिन में 1 बार नहाएगा, है ना, कपड़े गंदे नहीं हो रहे, स्वेटर पहना है भाई, तो डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो समर में डिमांड हाई होती है, विंटर में डिमांड कम होती है। समर में इंसान पानी भी ज्यादा पीता है, विंटर में इंसान पानी भी कम पीता है। चलिए, अंडरस्टूड सी बात है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, इस पे ज्यादा अपन नहीं बात करेंगे। तीसरा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को टाइप ऑफ गेंट्री भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज टाइप ऑफ गेंट्री, ऑल्सो कॉल्ड एज टाइप ऑफ गेंट्री। भाई अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा, है ना, लिविंग स्टैंडर्ड, या अपर क्लास की बात करें, अपर क्लास में डिमांड हाई होगा, लोअर क्लास की बात करें तो डिमांड लो होगा, है ना भाई। अंडरस्टूड सी बात है। अगेन, अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, घर में स्विमिंग पूल है ना दोस्तों, घर में बड़ा सा स्विमिंग पूल है, 10 गाड़ी है, सबको साफ करना है, बड़ा लॉन है, सबकी गार्डनिंग करनी है, डिमांड हाई होगी।
गाड़ी एक है, बकेट शॉवर से नहाना है और घर छोटा है, कम होगा। जितना अच्छा ज्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा उतना ज्यादा पानी का कंजम्पशन, जितना कम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना कम कंजम्पशन। ठीक है, ये भी अंडरस्टूड सी बात है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। For this pressure distribution, high pressure, more demand, high demand, low pressure, low demand। नोट करिए पहले इतना है ना यार, थोड़ा 12:35 हो सकता है। हाँ जी दोस्त, साइज ऑफ सिटी टोटल डिमांड का सेट। अच्छा पीछे की बात कर रहे हो। चलिए इतना नोट करिए, फिर स्लाइड ऊपर ले जाते हैं, ऐसा ना हो कुछ लोग को नोट करने का मौका ना मिले। नोट किया आप लोगों ने? चलिए मूविंग ऑन। बात कर, अच्छा प्रेशर हाई होगा, बड़े गौर से समझना भाई, है ना। एक आदमी है, उसके घर पे काफी हाई प्रेशर में पानी आ रहा है, उसका बकेट 30 सेकंड में भर जाता है, जाहिर सी बात है कंजम्पशन ज्यादा होगा। और एक दूसरा आदमी है, उसके यहाँ प्रेशर बहुत कम आ रहा है, पानी का प्रेशर कम है, उसका बकेट भरने में 20 मिनट ले रहा है। इतना धीरे प्रेशर है, मान लो 20 मिनट लेता है, इतना तो नहीं लेगा, मान लीजिए 20 मिनट ले रहा है, तो इसका कंजम्पशन कम होगा। उसको पता है भाई 20 मिनट में तो पानी भरा है, ये खत्म हो जाएगा तो वापस 20 मिनट लगेगा। इंसान प्लान करके पानी यूज करना यूज करेगा। जब भी आपका कंजम्पशन में प्लानिंग इन्वॉल्व होगी, द कंजम्पशन द डिमांड विल ऑलवेज फॉल। जब भी प्लानिंग इन्वॉल्व होगा कंजम्पशन विल फॉल, है ना। तो जब प्रेशर हाई होगा डिमांड हाई होगी, प्रेशर लो होगा डिमांड लो होगी, है ना। इसमें कंजम्पशन भी ज्यादा होता है, मोर कंजम्पशन, पानी का कंजम्पशन ज्यादा हो जाता है लोगों द्वारा, क्यों, और वेस्टेज भी बहुत होता है, लोग वेस्ट भी बहुत करते हैं पानी को, क्यों, बहुत स्पीड में आ रहा है, टेंशन ही नहीं है, क्लियर। तो वेस्टेज काफी ज्यादा होता है पानी का, साथ ही साथ लॉसेस भी हाई होते हैं, फ्रॉम क्रैक्स आर हायर। भाई आपका लॉस का प्रतिशत बढ़ने लग जाता है, क्यों लॉस का प्रतिशत बढ़ने लगेगा, भाई कहीं क्रैक है, प्रेशर हाई है, तो क्रैक से स्पीड में बहुत सारा पानी लॉस में चला जाएगा। तो जब प्रेशर हाई होता है तो कंजम्पशन बढ़ जाता है, बहुत सारा पानी लॉस भी हो जाता है, लोग वेस्ट भी बहुत सारा कर देते हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए अगला देखते हैं, क्वालिटी ऑफ वाटर, पानी की क्वालिटी। पानी की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो क्या लगता है कंजम्पशन ज्यादा होगा कि कम होगा? पानी की क्वालिटी अच्छी होगी तो हाई डिमांड होगा, ज्यादा कंजम्पशन होगा। और पानी की क्वालिटी बैड होगी, अगर मान लो पानी में हल्का सा कलर आ रहा है तो डिमांड कम हो जाएगी। मान लीजिए पानी में हल्का सा कलर आ रहा है या हल्का सा ओडर आ रहा है, कभी भी पानी में से ओडर आ रहा है, डू नॉट यूज इट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, नॉट एट ऑल। कभी भी पानी में ओडर आ रहा है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए तो सोचना भी गलत है ना। मान लो पानी में हल्का सा रेडिश कलर आ रहा है या हल्का सा ओडर आ रहा है, ऑटोमेटिकली उसका कंजम्पशन कम हो जाएगा, वो साइकोलॉजिकली अनफिट लगने लगेगा इंसान को पानी। जितनी अच्छी क्वालिटी होती है आदमी उतना पानी यूज करता है। क्लियर है मेरी बात? मूविंग ऑन। कॉस्ट या टैरिफ ऑफ वाटर। अगर पानी का कोई कॉस्ट नहीं है या लेस कॉस्ट है तो कंजम्पशन हाई होगा, हाई डिमांड होगा। वही कॉस्ट अगर मोर होगा,
ज्यादा कॉस्ट होगा, पैसा ज्यादा लग रहा है, तो डिमांड ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी ना भाई। ये तो एकदम अंडरस्टूड सी बात है। पानी सस्ता होगा लोग ज्यादा यूज करेंगे, पानी महंगा होगा लोग कम यूज करेंगे, है ना। डिस्कस करने का इसमें है नहीं कुछ, अंडरस्टूड है। बात करते हैं टाइप ऑफ सप्लाई। टाइप ऑफ सप्लाई, अगर कंटिन्यूस सप्लाई होगी, कंटिन्यूस 24/7 वाली सप्लाई होगी, जाहिर सी बात है डिमांड हाई होगा, ज्यादा पानी यूज करेंगे लोग। मान लो 24 घंटे 7 दिन पानी आता है, इंसान ज्यादा यूसेज करेगा, कंजम्पशन हाई होगा। वही इंटरमिटेंट सप्लाई है, अगर इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट शब्द का मतलब क्या होता है, बड़े गौर से समझना। इंटरमिटेंट मतलब कंटिन्यूस नहीं। कुछ लोगों के घर ऑल्टरनेटिव पानी आता है, सुबह 7 बजे या सुबह 9 बजे, या एक बार सुबह आएगा फिर एक बार शाम को 7 बजे आएगा। कंटिन्यूस सप्लाई मतलब कंटिन्यूस पानी आ ही रहा है, जब खोल रहे पानी मिल रहा है। इंटरमिटेंट में क्या होता है, पानी आया है टैंक भर के रख लो। अब पानी इंटरमिटेंट सप्लाई में कंजम्पशन कम होता है, डिमांड कम होती है। क्यों भाई, ऐसा क्यों, क्या लगता है इंटरमिटेंट सप्लाई में डिमांड क्यों कम हो रही होगी? इंसान को पता है भैया ये इतना टैंक है, इसको भर लिया आज, अब कल पानी आएगा, तो इसको प्लान करके वो यूज करेंगे। उनको पता है ये टैंक खत्म तो गेम खत्म, फिर पानी कल आएगा। इसलिए प्लानिंग के साथ जब भी यूज करेंगे तो हमेशा आपको डिमांड कंजम्पशन नीचे जाएगी, इट विल ऑलवेज फॉल। टाइप ऑफ गैंट्री मींस टाइप ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। गैंट्री मींस लिविंग स्टैंडर्ड, और टाइप ऑफ पीपल इन दैट रीजन, उस रीजन में कैसे प्रकार के लोग रहते हैं, ठीक है। गैंट्री नोट करिए इसको। चल अब सीवर फैसिलिटीज, गुड फ्लशिंग सिस्टम, हाई डिमांड, बैड नॉन फ्लशिंग सिस्टम, लो डिमांड, है ना भाई। सिंपल सी बात है, सीवर फैसिलिटीज जितनी अच्छी होगी फ्लशिंग सिस्टम में तो डिमांड बढ़ेगा। नॉन फ्लशिंग सिस्टम है तो ऑटोमेटिकली भाई पानी को फ्लश करने के लिए आप फ्लश से नहीं किसी और तरीके से उसको आप डिस्पोज कर रहे हैं, तो भाई जाहिर सी बात है आपका डिमांड विल फॉल। इसका बाद बात करते हैं मीटर्ड कनेक्शंस। मीटर्ड कनेक्शन, no meter installed, more consumption, या high consumption, या डिमांड। मीटर इंस्टॉल हुआ, जैसे ही घर में मीटर इंस्टॉल होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट ऑफ वाटर, है ना। घर पर मीटर लगा, पानी फ्री है तो भी कंजम्पशन गिर जाएगा। बड़े गौर से मेरी बात को सुनना, घर पे पानी फ्री है पर तो भी मीटर लगेगा ना, तो कंजम्पशन अपने आप कम हो जाता है। इंसान को जब देखने को मिलता है कि भाई मैं कितना पानी यूज कर रहा हूं, है ना, वो भी एक सोशल प्राणी है, ऑटोमेटिकली वो अपने आप को सुधार लाता है, कंजम्पशन फॉल करता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट ऑफ वाटर, पानी का कॉस्ट कितना हो, जब भी मीटर लगेगा कंजम्पशन विल फॉल, है ना। तो मीटर इंस्टॉल्ड, लो डिमांड। और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री, आखिरी टाइप ऑफ इंडस्ट्री इन दैट लोकेलिटी, इन लोकेलिटी affects highly। टाइप ऑफ इंडस्ट्री काफी ज्यादा अफेक्ट करती है आपकी डिमांड को, है ना। आपकी लोकेलिटी में कैसी इंडस्ट्री है, मान लो आपकी लोकेलिटी में पेपर इंडस्ट्री है
तो जाहिर सी बात है या हाई डिमांड इंडस्ट्री है, तो जाहिर सी बात है आपकी डिमांड हाई होगी, हाई डिमांड। और वही आपकी लोकेलिटी में पेट्रोलियम इंडस्ट्री है या फिर लो डिमांड की इंडस्ट्री जहां पानी कम लगता है, तो जाहिर सी बात है आपकी डिमांड कम हो जाएगी, लो डिमांड है ना। ये भी सिंपल सा फंडा है। वही टाइप ऑफ इंडस्ट्री आपकी लोकेलिटी में कैसी इंडस्ट्रीज है, अगर वो इंडस्ट्रीज है जिनमें डिमांड ज्यादा है तो जाहिर सी बात है अच्छा कुछ जाने पे आएगा। अच्छा आ गया होगा। चलिए, तो भाई ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, डिमांड ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी। सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट वाटर डिमांड, है ना भाई। ये कुछ फैक्टर्स है जो वाटर डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो सबको समअप करते भाई, फटाफट क्लास को समअप करते हैं। अपन ने क्वांटिटी ऑफ वाटर पढ़ा है। क्वांटिटी ऑफ वाटर में क्या पढ़ा अपन ने, एक तो सोर्सेस ऑफ वाटर पढ़ा, सरफेस सोर्स, सब सरफेस सोर्स। उसके बाद पढ़ा वेरियस वाटर डिमांड, डोमेस्टिक क्या, इंडस्ट्रियल क्या, इंस्टीट्यूशनल क्या, सबकी वैल्यूज। फायर डिमांड इंपॉर्टेंट थी। वेरिएशन डिमांड पढ़ा, मैक्सिमम डेली, मैक्सिमम आर्ली, पीक डिमांड। हमने जाना कि वाटर इज सप्लाइड एज पर पीक डिमांड और कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट व्हिचएवर इज मोर। उसके बाद हमने जाना कि डिमांड में वेरिएशन किन किन फैक्टर्स के कारण डिमांड अफेक्ट होती है। टाइप ऑफ कंट्री, सीजन ऑफ द ईयर, साइज ऑफ द सिटी, टाइप ऑफ इंडस्ट्री, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। आज अपन ने इतना पढ़ा है, कल हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन इक्विवेलेंट पढ़ेंगे, है ना। पीक फैक्टर पढ़ेंगे, छोटा सा पीक फैक्टर, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट काफी इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट वो पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पे स्विच कर जाएंगे। ठीक है भाई, आपका काम क्या है, जो भी क्लास में चल रहा है उसको रिवाइज करो और एक दो क्लास और हो जाने दो। उसके बाद से क्वेश्चंस बनाना चालू करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाओ। उसके अलावा बाकी स्टेट जेई एई के क्वेश्चंस भी आप बनाओ। गेट ईएससी का भी आप बना सकते हैं, पर हमेशा याद रखना आपको एसएससी जेई का क्लास है, गेट ईएससी का पूरा बन ही नहीं सकता क्योंकि अपन उस लेवल तक जाएंगे ही नहीं। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। विल मीट बैक टुमारो सेम टाइमिंग। आई होप आपको पसंद आया होगा। गुड डे गाइस।